हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो पेपर फर्स्ट है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर मैं बात करूं कानपुर की, प्रयागराज की, तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है आपका उसका नाम है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल। अगर बात करूं कानपुर की तो यहाँ पे नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कानपुर के अकॉर्डिंग चैप्टर आपका ये 6 है और यहाँ से यूनिट 3 आपकी शुरू होती है। यूनिट 3 में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है वेदांत दर्शन व शिक्षा। बाकी आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर ये टॉपिक आपसे मैच करता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्लास चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएड में अच्छा स्कोर करने के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए आप स्मार्टर एवरीडे से जुड़े रहिए। वेदांत सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेदांत दर्शन एंड एजुकेशन, वेदांत दर्शन और शिक्षा को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए आपको बता दें कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं प्रॉपर तरीके से कानपुर और लखनऊ के। अगर आप कानपुर और लखनऊ से देख रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके हमारे पेड नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि बेस्ट कंटेंट के साथ आपको बेस्ट मटेरियल मिलता है। 9628182649। समझते हैं वेदांत दर्शन और शिक्षा को। वेदांत, जैसा कि भारतीय चिंतन जो है परंपरा के आदि स्रोत वेद हैं। भारतीय चिंतन परंपरा के आदि स्रोत कौन है? वेद हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गहन एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन कहलाता है। वेदांत दर्शन क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गहन और विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है बड़े लेवल पर, है ना, व्यापक दार्शनिक चिंतन का जो अंतिम सार है वही वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह महर्षि वादरायण व्यास हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र इन समस्त ग्रंथों का सार तत्व है। ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन को क्या कहा जाता है? उत्तर मीमांसा। तो आपने क्या समझा, जो वेदांत दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि वादरायण है। ठीक है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत का प्रॉपर शाब्दिक अर्थ समझते हैं। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। क्या? वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेद शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेद जो शब्द है हमारा वो ज्ञान का पर्यायवाची है। अंत यानी कि मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति के साधन क्या है? मोक्ष है क्या? इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन कौन से साधन जुटाने पड़ते हैं? इसको प्राप्ति के क्या साधन है? इसकी विवेचना करना ही क्या है? वेदांत है। वेदांत का तात्पर्य उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि वो अंतिम ज्ञान जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है वही वेदांत है। चलिए आगे समझते हैं। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा की बात करते हैं। डियर फ्रेंड, शंकराचार्य के अनुसार, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, फिर इसके बाद इसकी ज्ञान मीमांसा, फिर वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा, तीनों आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। शंकराचार्य मानते हैं कि जो ब्रह्म है वही पूर्ण और एकमात्र सत्य है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम है। तत्व एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म परम तत्व है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परम तत्व है, अनादि, अनंत और निराकार है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परम तत्व है, अनादि, अनंत और निराकार है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान दोनों कारण है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान दोनों है। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विश्व, लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है विश्व। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विश्व का निर्माण करता है। भाई कोई माया ही तो रचता है ब्रह्म, तभी तो इस विश्व का निर्माण हो पाया है ना। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। क्या कहा है? माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। डियर फ्रेंड,
जैसे यहाँ पे बात लिखी है कि ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता उपादान दोनों कारण है। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विश्व का निर्माण करता है ना। तो जिस प्रकार ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से जादूगर जादू की जो है जादू अनेक तरह के खेल दिखाता है जादू के माध्यम से, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया शक्ति से अनेक वस्तु जगत का निर्माण करता है, अनेक वस्तुओं का निर्माण करता है। माया शक्ति के कारण निष्क्रिय ब्रह्म भी सक्रिय हो जाता है, ऐसा कहा गया है। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने क्या कहा है? ईश्वर कहा है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर और अजर है, इसका अजीव तत्वों से संयोग माया मात्र है। ब्रह्म की तरह आत्मा भी, क्या ब्रह्म की तरह आत्मा भी अपने में पूर्ण है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जीव माया की रचना है। क्या? जो जीव है वो इस माया की ही रचना है। माया के कारण जीव अपने को क्या मान लेता है? जीव अपने को शरीर मान लेता है। इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य को जीव का कार्य मान लिया जाता है, इसलिए कहा गया है कर्म फल भोक्ता जीव है। कौन है? कर्म फल का भोक्ता कौन है? जीव है। शंकराचार्य ने जगत की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की। व्यावहारिक सत्ता पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जगत नाशवान और असत्य है। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरे की बात करते हैं, वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा। शंकराचार्य ने दो तरह का ज्ञान बताया है, एक तो अपरा यानी कि लौकिक और व्यावहारिक, दूसरा परा यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है, जो व्यवहारिक सत्ता है उसके अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है, ठीक है, जो मनुष्य के व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। किंतु अब यहाँ पे ध्यान रखिए, किंतु इस ज्ञान द्वारा मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य, जिसको मुक्ति कहा गया है, वहां तक उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। देखिए, इसमें हमने लिखा सिर्फ इतना है, इतने सही आपका काम चल जाएगा, बस आके कॉन्सेप्ट आगे जो है समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या लिख रहा है कि व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है, जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है ना। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य, जिसको मुक्ति कहा गया है, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। सच्चा ज्ञान वो है जो मुक्ति दिलाए। सच्चा ज्ञान क्या है? जो मुक्ति दिलाए, ठीक है। मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होती है। दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की आवश्यकता होती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसके साथ ही साधन चतुष्टय की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जो साधन चतुष्टय है, इसकी भी आवश्यकता होती है। बाकी इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने कम लिखा है, आपको ज्यादा समझा दिया है, समझ में आना चाहिए। वेदांत दर्शन की आचार्य मीमांसा की बात करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर चलना आवश्यक है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आपको चलना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और साधन कौन? चतुष्टय पर बल दिया है। और ध्यान रखिए, शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य अपना व्यावहारिक जीवन सफलतापूर्वक तभी व्यतीत कर सकता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने उत्तरदायित्वों का पालन बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेगा। वो जितना ईमानदारी के साथ जीवन यापन करेगा, उतना ही वो सफल होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन के सिद्धांतों की। देखिए, वेदांत दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आपके सामने है, ब्रह्म की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्शन ऑफ ब्रह्मा। शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है, बाकी किसी को नहीं। शेष सभी वस्तुएं ईश्वर, जगत प्रपंच हैं। क्या है?
बाकी जितनी भी चीजें हैं, ईश्वर हो, जीव हो, जगत प्रपंच हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परहा। क्या कहा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो जगत है ये झूठ है, ये मिथ्या है, और जीवन और ब्रह्म भी क्या हैं, ये अभिन्न हैं। ठीक है, ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण भी होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने अंदर के द्रव्य से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से मकड़ी जो है वो जाल की रचना करती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस संसार का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रह्म इस संसार का निर्माण अपनी माया शक्ति के द्वारा करता है। बात समझ में आई। दूसरा है जगत की अवधारणा, जिसको कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ड कहते हैं। जगत की अवधारणा को समझते हैं। शंकराचार्य के अनुसार कहा गया है, क्या कहा गया है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जगत परिवर्तनशील है, उसका निर्माण भी होता है और नाश भी होता है। जिस चीज ने जन्म लिया है वो एक दिन उसका अंत होना है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है, क्योंकि इसी जगत में रह करके मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है, इसीलिए इसको वास्तविक कहा गया है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई। ठीक है, जगत की जो व्यवहारिक सत्ता है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है, जगत व्यवहारिक सत्ता है जो व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माया की अवधारणा को समझते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्शन ऑफ माया। आदि काल से ही परम तत्व परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है। क्या कहलाती है? माया कहलाती है। ठीक है, इसे अविद्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविद्या। माया यानी कि अविद्या के कारण जीव यह भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजनकर्ता यानी कि पिता है, अथवा उससे कोई संबंध है। इसी के फलस्वरूप जीव स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान बैठता है और अपने शरीर, मन और इंद्रियों से सिमट जाता है। जैसे उन्होंने, जो शंकर हैं, उन्होंने दर्शन में माया की अवधारणा को कई रूप दिए हैं। माया की अवधारणा के बारे में कहा है कि जगत में हमें जो विविधता और अनेकता दिखाई देती है वो सत्य नहीं है, ये सब माया यानी कि असत्य है। सत्य तो केवल वो परम तत्व है जो जगत की सभी वस्तुओं में विद्यमान है। ये विविध सृजन जो परम तत्व यानी कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ईश्वर यानी कि ब्रह्म ही सृष्टि रचना यानी कि जगत की उत्पत्ति का उपादान का कारण है। ब्रह्म का संबंध माया की सत्य होने के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। वे सभी प्राणी जो माया द्वारा उत्पन्न होते हैं वो सभी जीव कहलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने माया के बारे में अपनी अवधारणा दी है। आगे बात करते हैं, जीव संबंधी अवधारणा की बात करते हैं। देखिएगा, अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव यानी कि प्राणी माया की रचना है, इसलिए जीव का कारण माया यानी कि अविद्या है। अज्ञान या माया के कारण जीव स्वयं को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है। इंद्रियों द्वारा शरीर जो भी कर्म करता है उसे यही माना जाता है कि जीव ने किया है ना। ये तो माना जाता है कि जीव ने किया है, जबकि जीव और आत्मा में व्यवहारिक अंतर होता है। आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है परंतु जीव की व्यवहारिक सत्ता है। जब आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन आदि उपाधियों से सीमित होती है तब वह जीव होता है। आत्मा एक है जबकि जीव भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग है। समझे बात को? ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जीव अनेक हैं, जितने व्यक्ति विशेष हैं उतने जीव हैं। इस प्रकार जो है जीव आत्मा का आभास मात्र है। जीव सांसारिक है, इसलिए इसे कर्ता, अनुभव करता और ज्ञाता माना जाता है। आत्मा संसार से परे है, इसलिए उसे कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। शंकर के अकॉर्डिंग आत्मा मुक्त है परंतु जीव इसके विपरीत बंधनग्रस्त है। जीव आत्मा मुक्त है, जीव बंधनग्रस्त है। अपने प्रयासों से जीव मोक्ष को अपना सकता है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जीव आत्मा में लीन हो जाती है। ठीक है, जीव आत्मा में लीन हो जाता है। अगली बात करेंगे जीव और ईश्वर की। देखिएगा, इन सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है। जीव और ईश्वर। जीव ब्रह्म सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है।
ठीक है, उसे ईश्वर कहते हैं। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु सांसारिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर होता है। दोनों का संबंध माया से होता है। ईश्वर माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखता है, जबकि जीव माया से नियंत्रित होती है, जबकि जीव जो है वह माया से नियंत्रित होता है। ईश्वर आनंदमय है क्योंकि वो माया से नियंत्रित नहीं है। जीव सांसारिक सुख दुख का अनुभव करता है क्योंकि माया अपनी शक्ति से उसे नचाती है। उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जितना लिखा है काम इतने से चल जाएगा, लेकिन आगे भी समझ लीजिए। ईश्वर किसी सुख या दुख का अनुभव नहीं करता है, वह इससे परे है, अलग है, मुक्त है। जीव अज्ञानतावश या यूं कहें कि अविद्या के कारण स्वयं को आत्मा मानता है। इसी माया, इसी अविद्या के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। ईश्वर साक्षी है और जीव भोक्ता है। जीव सांसारिक और कर्म बंधन में लिप्त है, वो बार बार जन्म लेता है, मरता है। ईश्वर आनंदमय, जीवन मरण से युक्त, निष्काम और एक है। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वेदांत दर्शन और शिक्षा की। समझिए बात को। वेदांत शास्त्र सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। जिसमें समस्त वेदों का अंतिम लक्ष्य वर्णित हो वही वेदांत है। ठीक है, चर अचर समस्त जगत का जो मूल कारण ब्रह्म है, कौन है, उसका पूर्ण विवेचन इसी में निहित है। वेदांत दर्शन में संपूर्ण शिक्षा का संबंध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से होता है। वेदांत शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार है। नंबर 1 तो शिक्षा का तात्पर्य क्या है, पहली बात इसको समझते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार। ठीक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। इस सूत्रानुसार ब्रह्म जिज्ञासा को हम शिक्षा मान सकते हैं। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतन, जीव सभी का वास्तविक स्वरूप ज्ञान हो जाता है। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। शंकराचार्य ने इसी बात पर फोकस किया कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य वो मुक्ति है, और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन भी किया है। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है तथा साविद्या या विमुक्तय को ही शिक्षा माना है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शंकराचार्य ने शिक्षा के जिन 2 रूपों को स्वीकार किया वे अपराविद्या और पराविद्या है। क्या क्या है? शिक्षा के उन्होंने जो 2 रूप स्वीकार किए हैं उसमें एक पराविद्या है, दूसरी अपराविद्या है। यानी कि एक अपराविद्या है, दूसरी पराविद्या है। ठीक है, समझते हैं इस बात को। अपराविद्या का तात्पर्य व्यवहारिक शिक्षा से है तथा इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 शारीरिक विकास और वृद्धि करना, मानसिक और बौद्धिक विकास करना, नैतिक और चारित्रिक विकास, वर्ण के अनुसार योग्य व्यवसाय की शिक्षा, यानी कि आप जिस वर्ण के हैं उसके अनुसार अगर आप योग्य हैं तो उस लेवल की आपको व्यवसाय दिया जाए, उसकी शिक्षा दी जाए, इंद्रिय निग्रह, चित्त की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार अपराविद्या का उद्देश्य मनुष्य को व्यवहारिक जीवन जीने योग्य बनाना है। ठीक है, क्या है? व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन जीने योग्य बनाना है, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के साथ साथ उसके वर्ण क्रम की शिक्षा भी निहित होती है। पराविद्या का एक ही उद्देश्य है, क्या है? व्यक्ति को अज्ञान या माया से मुक्त करके सत्य का ज्ञान कराना। ठीक है, और इससे वो स्वयं सत्य असत्य तथा विद्या अविद्या के अंतर को समझ सकेगा। इससे वो अपने व्यक्तित्व की पूर्णता को भी प्राप्त कर पाएगा। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो सकेगा और मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि अपराविद्या के सारे उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति की तैयारी मात्र है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन करना है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा वेदांत दर्शन है इसके अनुसार शिक्षण विधियां क्या है? नंबर 1 तो है श्रवण विधि। शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना कि वो गुरु की बात को ध्यान पूर्वक निर्विघ्न होकर के सुन सके। मनन विधि का मतलब ये है कि गुरु ने जो बताया है उसको मन ही मन दोहराना, चिंतन करना और मूल तत्वों को स्मृति में लाना। प्रश्नोत्तर विधि में बताया गया है कि इसमें शिष्य और गुरु के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की शंकाओं का निवारण किया जाता है। तर्क विधि, इस विधि में गुरु तर्क देकर के छात्रों के संशय और कौतूहल को दूर कर सकता है। दृष्टांत विधि का मतलब यह है, इस विधि से दृष्टांत को कहते हैं उदाहरण। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। इस विधि से छात्रों में को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांतों के द्वारा दिया जाता है।
ठीक है, यानी कि सरल उदाहरणों के माध्यम से किसी भी टफ टॉपिक को हम उदाहरण के माध्यम से बहुत इजी बना देते हैं, है ना। बात क्लियर हुई। अब इसके अनुसार पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस शिक्षार्थी की बात करेंगे, फिर आपका वेदांत दर्शन और शिक्षा खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद बात करेंगे पाठ्यक्रम की, ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा। क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा के दो प्रकार अपरा और परा बताए हैं, जो कि आप समझ चुके हैं। शिक्षा की पाठचर्या में भी मनुष्य के अपरा यानी कि व्यवहारिक और परा यानी कि आध्यात्मिक दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान और क्रियाओं का समावेश किया है। पाठ्यक्रम में क्या है, देखिए इसमें एक तो व्यवहारिक ज्ञान आता है, व्यवहारिक क्रियाएं आ जाती हैं, पारमार्थिक विषय आ जाता है, परमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान है इसके अंदर आपका भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित, वर्णक्रम आदि ये सब चीजें आती हैं। व्यवहारिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें आप आसन, व्यायाम, भोजन और ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है। परमार्थिक विषय में साहित्य, धर्म और दर्शन आ जाता है। वहीं पारमार्थिक क्रियाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आ जाता है। अब देखिए शिक्षक की अवधारणा क्या है। शंकराचार्य ने शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है। गुरु ही वो माध्यम है जो शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसरित कर सकता है। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है। क्या कहा गया है, गुरु शिष्य के आध्यात्मिक पिता होता है। गुरु को शिष्य के व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए और शिष्य को कभी हतोत्साहित न करते हुए उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को क्या करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो छात्र की पात्रता की परख करने वाला हो कि आखिर जो छात्र है वो उसकी योग्यता क्या है, उसके सुख दुख का साथी बने। वहीं पर शिक्षार्थी के बारे में क्या कहा गया है, शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के अनुसार गुरु के समान शिष्य को भी अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना गया है। शंकर जो हैं छात्र को ब्रह्मचारी और अंतर्वासी नाम देते हैं, ठीक है। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता हो, अपने आप पर कंट्रोल कर लेता हो। वेदांत दर्शन अद्वैतवासी होने के कारण शिक्षार्थी को ब्रह्म का अंश मानता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, वेदांत दर्शन और शिक्षा पढ़ लिया। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेड नोट्स के लिए फटाफट मैसेज कीजिए। नंबर हमारा हमने आपको बता ही दिया है, 9628182649। चारों पेपर की कंप्लीट पीडीएफ रहेगी। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो फीस पे करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड करके आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।